बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 10th क्लास मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि हमने इस फ्रैक्शन को इसके पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें उस चीज़ का कैसे आइडिया होगा बच्चों, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री चेक करेंगे। अब कैसे डिग्री चेक की जाती है, ऊपर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है और नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। अब ऊपर पावर आपको 2 नज़र आ रही है, नीचे पावर मालूम करने के लिए आप क्या करें, इनको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके पहले 1 बना लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, रफ वर्क में हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 1 बना लिया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि x की हाईएस्ट पावर 5 है। ठीक है, तो ऊपर की डिग्री क्या है 2 और नीचे की डिग्री क्या है 5। तो जब ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे डिग्री बड़ी हो तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, हम जानते हैं बच्चों। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से आया है। रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के आपने टोटल 4 केसेस पढ़े थे और हर केस के ऊपर एक एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, पहले 2 लीनियर पे थी और आखिरी 2 केस इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन की पहचान करने के लिए आपने उसका डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में देखा आपको ये टर्म नजर आई x का स्क्वायर प्लस 1, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको x का स्क्वायर नजर आए साथ में प्लस हो, और यहाँ कोई भी नंबर, मैंने यहाँ पर n लिख दिया, कोई भी नंबर हो तो बच्चों ये कन्फर्म इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होती है। x के स्क्वायर के बाद प्लस आ जाए और साथ में कोई सा भी नंबर आ जाए, ये कन्फर्म इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होती है, यानी एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो फैक्टराइज ना हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 आपको नज़र आ गया, तो आपने फ़ौरन से समझ लिया कि ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। फिर इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के ऊपर जब आपने यहाँ स्क्वायर देखा, ये देखें स्क्वायर, तो स्क्वायर से पता चला कि ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट भी कर रही है। जैसे ए स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a, तो a खुद को रिपीट करता है। ठीक है, इसी तरह से आपको पता चल गया कि डिनोमिनेटर में इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल पाया जा रहा है और साथ ही साथ उसका स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 यानी लास्ट केस है जिसमें हम डिस्कस करते हैं इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। ठीक है, जिसमें इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट करता है। तो चलिए बच्चों, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप यहां पर दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपने लगाना है इक्वल। अब देखिए सबसे पहले देखें कि क्या इसमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल नीचे मौजूद है, तो जी हाँ, ये देखें x प्लस 1 वाली ब्रैकेट, तो आपने इस x प्लस 1 वाली ब्रैकेट को यहाँ नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर में x प्लस 1, और जो कोई भी लीनियर नीचे पड़ा है उसके ऊपर आप एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो हम a से स्टार्ट कर देते हैं, इसके ऊपर a रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप हमेशा याद रखें कि अगर नीचे फार्मूले में आपके पास लीनियर है पॉलिनोमियल तो ऊपर एक आपके पास अल्फ़ाबेट आएगा, ए बी सी में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो दूसरा हमारे पास ये नज़र आ रही है ब्रैकेट, ये है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक और वो भी खुद को रिपीट कर रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट करे, तो आप इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर यहाँ 1 लिखेंगे या नहीं लिखें एक ही बात है, अब मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 लिख देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमेशा याद रखें कि इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो a इस्तेमाल कर लिया, b प्लस c आएगा और पहले के साथ आप x लिखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लीनियर के ऊपर 2 आ जाएं। ठीक है, हमेशा इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के ऊपर ही 2 आएंगे, लीनियर के ऊपर एक अल्फ़ाबेट आएगा। बस ये छोटी सी पॉइंट याद रख लो। ठीक है, तो bx प्लस सी हमने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट कर रहा है तो हमने पावर एक बार 1 लिखी, उसके बाद एक एक पावर इंक्रीज करते जाएंगे, दोबारा उसी इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को लिखेंगे जो खुद को रिपीट कर रहा है, लेकिन अब उसकी एक पावर बढ़ा के 2 कर दी, और देखेंगे कब तक पावर बढ़ाते जाएंगे, जब तक उसकी पावर इस पावर के इक्वल ना आ जाए। तो ये स्क्वायर है, तो देखें स्क्वायर बन गई है, बस यहीं तक जाएंगे।
अब इसके ऊपर भी 2 अल्फ़ाबेट लिखने पड़ेंगे। ABC हमने इस्तेमाल कर दिया तो इसके ऊपर D+E आ जाएगा, ठीक है। तो D के साथ मैं X लगाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने फार्मूलों में क्या करना है बच्चों। जब आपको इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक मिले और वो खुद को रिपीट कर रही हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर 2 आते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे हमने A इस्तेमाल कर लिया था तो B+C आएगा, ठीक है, और पहले के साथ X लगाएंगे। उसके बाद फिर इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे। कब तक इंक्रीज़ करते रहेंगे, जब तक कि इसकी पावर इसके इक्वल ना हो जाए। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर 4 होता तो नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखते, x² + 1 उसकी पावर 3 लिखते, फिर उससे आगे x² + 1 की पावर 4 लिखते, इस तरह से आगे बढ़ाते जाते। ओके, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया बच्चों, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारी है जी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन के अंदर कॉमन स्टेप है कि आपने क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी हम वो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x² के साथ। x² मल्टीप्लाई बाय x+1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, ये नीचे लिख दें, x+1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर। इसी तरह इससे भी मल्टीप्लाई करें, ये a आ गया, a इंटू x+1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर। इसके नीचे क्या लिखा था आप भी लिख दें, x+1, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमेशा याद रखें, इनसे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लाजमी से यूज़ कर लें। ये ब्रैकेट आपको मिस्टेक से बचाती है। अगर ये ब्रैकेट आप यूज़ नहीं करते तो गलती के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो bx+c लिख दिया हमने, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, x+1 को और x² + 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, x² + 1, x² + 1 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह अब हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया हमने, dx+e, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी हमने x+1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, x² + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखो बच्चों, x+1 की ब्रैकेट x+1 से कैंसिल, x² + 1 स्क्वायर ये इससे कैंसिल, ठीक है। x+1 x+1 से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखें x² + 1 लिखा है नीचे और x² + 1 का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। ये यूँ समझ लें कि जैसे a का स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और a नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपको a आंसर मिलेगा। इसी तरह ये ब्रैकेट इसके स्क्वायर को ख़त्म करेगी तो ये x² + 1 की ब्रैकेट आपको मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर देख लो बच्चों, x² + 1 होल स्क्वायर x² + 1 होल स्क्वायर से कट गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर मिला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच्चा हमें x का स्क्वायर, एंड x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय x² + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से प्लस यहाँ पर देखें अगर आप, तो bx+c इंटू x+1 इंटू x का स्क्वायर + 1, ये ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है, सॉल्व करके। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास बच्चों, dx+e, और उसको मल्टीप्लाई करना आपने x+1 के साथ, राइट, एंड दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना क्या होता है, बेसिकली a b c d e की वैल्यू फाइंड करनी है। आप शुरू से ही क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, आपको पता है कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई लीनियर मिल जाए इनके नीचे तो उसकी हेल्प से हम बड़ी आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ x+1, तो सबसे पहले आप इसको इक्वल रखें 0 के, x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1। ये वैल्यू आपने पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दें। यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। a इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, प्लस का 1 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर b की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करें, माइनस हो जाएगा हमारे पास b, ठीक है, और प्लस का c। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू -1 + 1,
यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर है +1 आ जाएगा +1, ठीक है। और यहाँ पर आगे जी x की वैल्यू पुट की तो -1 है, ये हो जाएगा -d + e, ठीक है। और यहाँ पर -1 x की वैल्यू पुट करें, ये +1। अब देखो बच्चों -1 + 1 होता है 0, जब 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म 0 हो जाएगी। -1 + 1 क्या होता है 0, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे का पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर होता है जी +1, ठीक है। 1 + 1 यहाँ पर होल स्क्वायर भी था, सॉरी ये वाला होल स्क्वायर। 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों आपके पास 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो a = 1 / 4। आप यहाँ पे लिख सकते हैं a = 1 / 4, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कोई और हमारे पास लीनियर अवेलेबल नहीं है कि जिस तरह हमने यह प्रोसीजर किया वो हम प्रोसीजर रिपीट करें, इसलिए हम बाकी कोफिशिएंट कंपेयर करके फिर वैल्यू उनकी फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम वो स्टेप्स करेंगे ताकि ये प्रॉपरली अरेंज हो जाए। x का स्क्वायर यहाँ लिखा हमने, ठीक है। अब a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ओपन करना है, a * यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर x के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा तो बना x⁴। देखो बच्चों ये हमारा a है तो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा x⁴ + 2x⁴ प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है ब्रैकेट्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको वैसे ही लिख देते हैं। सेकंड स्टेप में इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, bx + c। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ बन गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x बन गया। अब 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर बन गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया, ठीक है। और इसी तरह से अब dx को भी आपने इस वाली ब्रैकेट को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, dx को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा dx का स्क्वायर, और dx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा dx, ठीक है। इसी तरह e को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ex बन जाएगा, e को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा e बन जाएगा, राइट, ओके। ऐसा करने के बाद अभी हमारे पास मज़ीद यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन बाकी है, इसलिए हमें दोबारा इसको लिखना पड़ेगा। x का स्क्वायर, a को x⁴ से मल्टीप्लाई किया ax⁴ प्लस a को 2x² से मल्टीप्लाई किया 2ax का स्क्वायर प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपके पास a बन गया, ओके। इसी तरह से अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है तो bx को पहले x³ से मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा bx⁴, bx को x से मल्टीप्लाई करें बन जाएगा bx⁴, फिर bx को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें bx⁴ बन जाएगा, फिर bx को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा हमारे पास bx बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, c को इन चारों से मल्टीप्लाई करना है, c को x³ से मल्टीप्लाई करो cx⁴, c को x से मल्टीप्लाई करो cx बन जाएगा, और c को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो cx का स्क्वायर बन जाएगा, फिर c को आप 1 से मल्टीप्लाई करो c बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली जो टर्म्स थी इनको एज इट इज़ आगे लिख दें आप, प्लस dx का स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e, ठीक है बच्चों। ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको तरतीब से लिख लेना है। किस तरह से कि पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लो पावर वाले, फिर उससे कम पावर वाले। जैसे यहाँ पर अगर आपको देखें तो x⁴ हाईएस्ट नज़र आ रही है, तो पहले आप x⁴ वाले लिख लेंगे, ax⁴ प्लस ये वाला हो गया हमारे पास, और कौन सा हमारे पास यहाँ पर ये b है, ठीक है, प्लस bx⁴, ठीक है, b भी हो गया। इसके अलावा और x⁴ वाला कोई नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे, इससे लो पावर होती है क्यूब वाले, तो क्यूब वाले देखते जाए यहाँ से, ये पहला हमें नज़र आ गया b प्लस bx⁴, ठीक है, और उसके बाद देखें यहाँ पर ये cx⁴ प्लस cx⁴ के बाद और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यूब से नीचे होता है स्क्वायर, तो यहाँ से ये देखें जी 2ax का स्क्वायर, 2ax का स्क्वायर,
इसके बाद और कौन सी हमारे पास एक्स के स्क्वायर वाली, ये देखें प्लस का बी एक्स का स्क्वायर, बी एक्स के स्क्वायर के बाद और कौन सा स्क्वायर यहाँ पर, ये देखें सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर, और सी एक्स के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर, और डी एक्स के स्क्वायर के बाद और फिर हमारे पास कोई नहीं है। अब इससे लो पावर क्या होती है, एक्स वाले, तो अब हम एक्स वालों को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जी एक्स वाला कौन सा आपको मिल रहा है, एक्स वाला कौन सा मिल रहा है, ये देखें जी बी एक्स, ठीक है। सबसे पहले बी एक्स मिल गया, यहाँ लिखिए प्लस का बी एक्स, और बी एक्स के बाद फिर नेक्स्ट कौन सा, ये सी एक्स प्लस सी एक्स भी लिख दिया आपने। ओके, सी एक्स के बाद फिर आपके पास कौन सा आता है, ये डी एक्स प्लस ई एक्स, तो डी एक्स प्लस ई एक्स ये भी आपके पास आ गए। अब एक्स के बाद विदाउट एक्स वाले, विदाउट एक्स वाला कौन सा हमारे पास यहाँ है, ये देखिए ए है, ए के बाद हमारे पास और कौन सा है जी, ये सी है और ई है, तो ए प्लस सी प्लस ई, ये तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं विदाउट एक्स वाली, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब जो एक्स की पावर 4 वाले हैं उनसे एक्स की पावर 4 कॉमन ले लें, जो क्यूब वाले हैं उनसे एक्स क्यूब कॉमन ले लें, और जो हमारे पास स्क्वायर वाले हैं उनसे स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी आ गया, ठीक है, एक्स की पावर 4 आपने ले लिया कॉमन, ठीक, ओके। प्लस अब ये दोनों क्यूब वाले हैं तो इनसे आप एक्स क्यूब कॉमन ले लें, b प्लस सी, यहाँ से आपने ले लिया एक्स क्यूब कॉमन, ओके। अब ये जो है सारे एक्स के स्क्वायर वाले हैं तो यहाँ से आप इनसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, बचेगा 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 2, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये एक्स वाले हैं, इन सब से आपने ले लेना है जी एक्स कॉमन, तो कहाँ से एक्स वाले शुरू होते हैं, ये बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स, ठीक है। उसके बाद विदाउट एक्स वाले यानी कांस्टेंट जो होते हैं ए प्लस सी प्लस ई, ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब ये जो सूटेबल अरेंजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जस्ट आपने इन सब को मल्टीप्लाई करके इस तरह ओपन कर लेना है, यानी इनको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद फिर आपने तरतीब से लिख देना है, ये हमारी सूटेबल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। जस्ट एक्सपेंड करना और एक्सपेंड करने के बाद उसको तरतीब से लिखना। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख दिया, अब हमने करने हैं कोफिशिएंट कंपेयर। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, देखो बच्चों, एक्स की पावर 4 के साथ जो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ये इसका कोफिशिएंट है, इधर एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट और इधर एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, ये आपने इक्वल करने होते हैं, ठीक है, उनको आपने इक्वल लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर मौजूद है, एक्स की पावर 4 तो मौजूद ही नहीं है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास 0 एक्स की पावर 4 है, ओके। एक्स का क्यूब भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इधर 0 एक्स की पावर 3 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्स का स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वायर के अलावा एक्स मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये 0 एक्स है, ठीक है, और हमारे पास कांस्टेंट भी नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा कांस्टेंट भी क्या है, 0, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने इधर x की पावर 4 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर x की पावर 4 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कोफिशिएंट हैं, ठीक है, x की पावर 4 के कोफिशिएंट हैं, इनको आप इक्वल कर दें, तो आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब रोमन में इसको 1 कर दें, ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई, ओके। उसके बाद इधर x की पावर 3 का कोफिशिएंट और इधर x की पावर 3 का कोफिशिएंट बराबर कर दें, इधर x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट b प्लस सी, तो यहाँ लिख दे जी b प्लस सी, और इधर क्या है x की पावर 3 के साथ 0, तो यहाँ 0 कर दें, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। रोमन में लिखना है इसको, क्योंकि 1 2 हमने वैसे वहाँ नाम दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आप थर्ड देखें तो एक्स स्क्वायर को आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो उसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है, तो यहाँ पर बच्चों आपने कर देना है 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है, एंड दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बचता है जी एक्स वाली टर्म, तो एक्स का कोफिशिएंट उधर क्या है, 0 है, तो 0 को आप इक्वल कर दें, 0 इज इक्वल टू बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, दैट इज
फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारी 4 इक्वेशन बन गई हैं। अब 5वीं इक्वेशन देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a प्लस सी प्लस ई। ठीक है, तो a प्लस सी प्लस ई ये कांस्टेंट है, लेकिन इधर तो कोई कांस्टेंट नंबर यानी नंबर मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम समझते हैं कि यहाँ पर 0 है, तो इसको भी इक्वल टू क्या कर देंगे आप, 0 कर देंगे। दैट इज़ अवर 5th इक्वेशन। ठीक है, 5 इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें पता है a की वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, तो अब अगर हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत सूटेबल है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अब a की वैल्यू यहाँ पर है 1/4, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो सोचो क्या वैल्यू आएगी b की वैल्यू आएगी -1/4। ठीक है, यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, a प्लस बी 0 के इक्वल था। ठीक है, आपने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ पर a की वैल्यू पुट की तो आपको b की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। ठीक है, तो c की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है बड़ी आसानी के साथ। देखो b प्लस c किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पर b की वैल्यू पुट करें, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब b की वैल्यू है -1/4 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर c की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4। ये आ गया आपके पास c की वैल्यू। तो a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब अपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है d और e की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, रोमन में, अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम बाकी रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2a, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c प्लस d लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1 इसी तरह रहेगा, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 इसी तरह से रहा, a की वैल्यू है 1/4। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है, -1/4 प्लस c की वैल्यू क्या है, 1/4 प्लस d। तो देखो ये प्लस का 1/4, ये माइनस का 1/4, ये तो आपस में ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, ये कट गए, फिर पीछे क्या रह गया, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। सही है, ये बच गया 1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस d। ठीक है ना, अब ये 1/2 जब इधर से माइनस होगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू d, तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा ना बच्चों, वो मिलेगा 1/2 डेट इज इक्वल टू d। तो ये d की वैल्यू आ गई। आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सिंपली बता दिया 1 माइनस हाफ, यानी एक में से आधा निकालेंगे तो आपको आधा ही मिलेगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, ये आ गई d की वैल्यू। तो इस तरह से a b c d की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है जी e की, तो e की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब a की वैल्यू है 1/4 प्लस सी की वैल्यू भी 1/4 है प्लस ई इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लें, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एक बन जाएगा, ऊपर वाले भी एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा 2/4 प्लस ई, तो इधर इसको ले जाएं, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2/4, चाहे तो कटिंग करें, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो पता चला कि ई की वैल्यू क्या आ जाती है, -1/2। ये आ गई आपके पास बच्चों ई की वैल्यू। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपने पुट करनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले जी a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/4। ठीक है, 1/4 और उसके नीचे क्या लिखा था, x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमने पहली वैल्यू लिख दी। अब पहली वैल्यू लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस bx प्लस सी। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, x का स्क्वायर प्लस का 1। इसके ऊपर यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट करनी है। b की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, -1/4, -1/4, साथ में x था, प्लस c की वैल्यू क्या है, 1/4, 1/4 आ जाएगा। ठीक है,
प्लस नेक्स्ट जहाँ पे हमारे पास आएगी डी और ई की वैल्यू। डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, यहाँ पर डी की वैल्यू है जी 1/2 साथ में एक्स भी था तो एक्स लगा दें, प्लस ई की वैल्यू क्या है -1/2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको माइनस ही लिख देता हूँ, -1/2 बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, एक्स का स्क्वायर और प्लस का 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर ऊपर एलसीएम ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। 1/4 ऐसे ही लिखा, x + 1 लिखें, प्लस यहाँ पर बच्चों इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या टर्म आएगी, यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस, पहले आप कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये माइनस प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा जी माइनस का कॉमन लेने के बाद x और ये माइनस का 1। क्यों बच्चों, देखो माइनस कॉमन लिया ना तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। एलसीएम आसान हो जाता है अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो। 4 डिनोमिनेटर था, एक बार लिख दिया, ऊपर वाला एज इट इज लिखना पड़ेगा, x और ये 1 दोनों आगे, सिर्फ माइनस कॉमन जाने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस यहाँ पर देखें अगर आप इन दोनों से आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने का तरीका आसान है। ठीक है, यहाँ से आपने डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो एक बना दिया और ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, इधर x था और माइनस इधर का 1 था, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास आसान सा तरीका है। जब आपके पास ऊपर फ्रैक्शन आ जाए ना तो सिंपली आप यूँ कर लो कि ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहने दो और नीचे वाला इसके साथ लिख दो। ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, वरना आप प्रॉपरली कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। ये भी फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर रहने दो, x - 1, और नीचे का पार्ट इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेशन करें, आपको सेम टू सेम यही आंसर मिलेगा, लेकिन आपका टाइम सेव करने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर x - 1 एज इट इज रहेगा, x - 1, और नीचे जो है ये 2 था इसके साथ आ जाएगा, 2 × x² + 1 होल स्क्वायर, दैट इज आवर